तो किसी विद्वान ने पूछ लिया कि महाराज ये बताइए कि अवतार का अर्थ क्या है, अवतार किसे कहते हैं। अवतार का अर्थ ये तो नहीं कि आकाश से जमीन पर आ जाए, भगवान अवतार लेकर के आए तो उसी सोने का नाम क्या पड़ गया, झाले, उसी सोने का नाम क्या पड़ गया, झुमकी। लेकिन जब परमात्मा अप्रकट से प्रकट होकर के आते हैं, अव्याप्त से व्याप्त होकर के आते हैं, तो किस तरीके से आते हैं, क्या प्रमाण है इसका। जैसे मेरे बीड़ी पीने वाले बूढ़े बड़े, बीड़ी पीने वाले अपनी जेब में हर समय माचिस रखते हैं, माचिस, और सब जानते हैं कि माचिस के अंदर अग्नि है, लेकिन वो माचिस जो है वो जेब को नहीं जला पा रही। क्यों? क्या उसके अंदर अग्नि नहीं है? माचिस के अंदर अग्नि तो है, लेकिन जब तक माचिस जेब में रहेगी तब तक भैया वो माचिस सामान्य है। अगर माचिस को निकाल कर उसमें से तिल्ली लेकर उसके ऊपर रगड़ दी जाए तो सामान्य से विशेष पैदा हो जाएगा, और विशेष पैदा होने के बाद बीड़ी की तो बात छोड़ो, तुम कुछ भी जला सकते हो। तो परमात्मा के अवतार का यही अर्थ है कि परमात्मा सामान्य से विशेष होकर के आते हैं। आज मैया कौशल्या के यहाँ परमात्मा सामान्य से विशेष होकर के आई। सभी ने देखा, स्तुति करी, भगवान राम की खबर कौशल्या की दासी ने दौड़ते हुए राजा दशरथ के पास में पहुंचा दी। राजा दशरथ के पास में खबर पहुंचाई, महाराज बधाई हो। राजा दशरथ ने पूछ लिया क्या हुआ है। बोले रानी कौशल्या ने एक सुंदर लाल जी को पैदा किया है। दशरथ जी बोले गुरुजी तो कह रहे थे कि दरऊ दी रहो यही सुतचारी, अभी तो एक ही की खबर मिली है, 4 पुत्रों के विषय में सुना था। इतनी देर में केकई के महलों में से दासी आई। महाराज बधाई हो, रानी केकई ने भी एक लाल जी को पैदा किया है। 2 की कसर और रही। सुमित्रा के महलों में से दासी आई, महाराज बधाई हो, रानी सुमित्रा ने तो 2 लालों को पैदा किया। अब यहाँ पर किसी विद्वान ने फिर शंका कर दी, महाराज कौशल्या के द्वारा 1 पुत्र, केकई के द्वारा 1 पुत्र, लेकिन सुमित्रा के द्वारा 2 पुत्र पैदा क्यों हुए? ध्यान से सुनिएगा। जिस समय राजा दशरथ ने अपनी रानियों में खीर का चरू बांटा, गौर करिएगा, कहते हैं मुंडेर मुंडेर मिट्टेर बिना, विद्वानों की अपनी अपनी खोपड़ी की पहुंच अलग है। जिस समय तीनों रानियों को पायस बांटा गया, उस समय न जाने कहां से एक गिरधी आई और सुमित्रा के पायस को अपनी चोंच में भर करके उड़ गई। उस पायस को वहां जाकर के डाला, कहां? महेंद्रगिर पर्वत पर, जहां अंजनी मैया हाथ खोलकर भगवान का भजन कर रही थी। समय की कुदरत की ऐसी बलियारी हुई कि उस गिरधी की चोंच वहीं आकर के खुली जहां पर अंजनी के हाथ फैले हुए थे। वो पायस मैया अंजनी के हाथों में गिरा। मैया विचार करने लगी, शायद भगवान का प्रसाद है, तो उसे पा लिया। और उसे पाने के बाद विद्वान कहते हैं कि हनुमान जी महाराज पैदा हो गए। लेकिन मेरे जितने भी विद्वान हैं, हनुमान चालीसा तो सब ही पढ़ते हैं, और हनुमान चालीसा क्या कहता है? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप हनुमान जी तो शंकर जी के पुत्र माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रसंग जुड़ता है, गौर से सुनिएगा। जब वो समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में भगवान ने 3 जगह अवतार ले लिया। कहां कहां? एक कच्छप अवतार, दूसरा धन्वंतरी अवतार,
और तीसरा लिया था मोहिनी अवतार। यारे जब जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो भोले बाबा उनका दर्शन करने जाते हैं। एक दिन भोले बाबा के मन में जिज्ञासा हुई, प्रभु मैंने आपके हर अवतार का दर्शन किया लेकिन मुझे मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं हुआ। कहने की देर थी, भगवान ने दोबारा मोहिनी का रूप ले लिया। मोहिनी की सुंदरता को देखा भोले बाबा पीछे पीछे चलने लगे। एक बार तो पार्वती मैया ने आवाज लगाई, भोलेनाथ कहाँ जा रही हो? पार्वती तो इधर बैठी है। भोले बाबा ने कह दिया, पार्वती तुमसे तो मैं बाद में आकर के मुलाकात करूंगा। प्यारे यहीं से कह दिया कि ये मन बड़ा निठल्ला होता है, इस मन के ऊपर कभी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज सिंदूर जंगल में जाकर के जो ही दौड़ करके भोले बाबा ने मोहिनी को अपनी बाहों में लिया। मेरी तरफ गौर करिए, जो ही दौड़कर भोले बाबा ने मोहिनी को अपनी बाहों में लिया तो बाहों में लेते ही आज भोले बाबा का स्खलित बिंदु उत्पन्न हो गया। और उस बिंदु को जब भगवान ने देखा तो मोहिनी के रूप से अलग हुए और तुरंत अपने असली रूप में आए। भोले बाबा के स्खलित बिंदु को अपने हाथ पर टिका लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, उसी हाथ को एक पत्ते से पहुंचा है और जो ही एक पत्ते से उस हाथ को पहुंचा है प्यारे, तो वो पत्ता पवन के द्वारा उड़ता हुआ मैया अंजनी के पास पहुंचा है महेंद्रगिरी पर्वत पर। तब हनुमान जी महाराज पैदा हुए और उसी हाथ को जब दूब घास से जाकर के साफ किया है प्यारे, तो दुर्वासा ऋषि पैदा हुए हैं। और उसी हाथ को जब जल में जाकर के धोया है तो जालंधर जी महाराज पैदा हुए। भैया ये विद्वानों की अपनी अपनी खोपड़ी की पहुंच अलग अलग हुआ करती है।